बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने मंडे को एक हाई लेवल चेयर करी थी मीटिंग, जिसमें जो ऑनगोइंग सिचुएशन है जोशीमठ में उसका जायजा लिया था। और सीधे तौर पे ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जितने भी घर वहां पे आइडेंटिफाई करे गए हैं, वहां पे एक लाल रंग का मार्क लगा दिया गया है। वहां पे बोला गया है कि जितनी जल्द हो सके वहां पे परिवारों को बोला जाए कि अपना सामान पैक करके आप सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट करे जाएं। और जितनी जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें बड़े क्रैक्स आ गए हैं, उन बिल्डिंग्स को एक ये डायरेक्शन दी गई है कि उन्हें गिरा दिया जाए ताकि जो आगे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे असर ना हो पाए। तो आज ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो सेंट्रल टीम्स हैं वो ऑलरेडी जोशीमठ पहुंच चुकी हैं और आज उनको सिचुएशन का असेसमेंट कर कर स्टेट को रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि जितने घंटे बीतते जा रहे हैं जो वहां के लोग हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। और अभी इस समय जो हालात बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक है उन लोगों के लिए भी जो वहां पे इस समय रह रहे हैं। दूसरी तरफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इवैक्यूएशन में जुटी हुई हैं और जितने भी लोग हैं उनको एक सेफर जगह पे पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनको इवैक्यूएट करना वहां से बाकी है, पर जितने भी लोग हैं अभी तक, जितनी 60 से ऊपर जो फैमिलीज हैं जैसा कि माना जा रहा है, उनको सेफली शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया। Evacuation process has started in Joshimath and the people who are living in danger areas are being shifted to makeshift relief camps over here. Right now we are reporting from one such relief camp, and you can see over here that in this particular room the belongings which are there for this lady have been kept and they have been given this particular room over here. Now it's very difficult for them to leave their own house which is on the verge of collapse and live in this particular one room, but it seems as of now they do not have any other option. हमारे घर में तो बेहिसाब जा रहे हैं, आगे पीछे जाना लायक है ही नहीं हुआ। क्या करना, वैसे 10 कमरे छोड़ के 10 कमरे है, 2 मंजिले है। 10 कमरे 2 मंजिला, और यहाँ पे आपको पूरे परिवार को एक कमरे में रहना पड़ रहा है। कमरे में रहना पड़ रहा है, सामान कहीं कभी बिखेरा, इतना सामान क्या है, इतने जिंदगी बुढ़े की कमाई सब जितने आए सब इसी कमरे में, बच्चे सब यहीं एडजस्ट हो रहे, बगल के भी सब लोग यहीं पे वो आ रहे इसी एक ही बिस्तर में। कहाँ बेटा, हमारे पहाड़ में तो इतना वो है, पर्दा होता है बहू बेटियों का, आज ऐसे हालत में रहना पड़ रहा। बहू बेटियां ऐसे हम भेड़ बकरियों की तरह रह चुके हैं। मुश्किल क्या मुश्किल होना, जो 2 मंजिल में ना ही हमारे किराए में दे रखे थे, आदमी रिटायर आए तो पूरे पैसे वहाँ लगाए, लूनिंग लानिंग कई चीजें, कहाँ से क्या करेंगे। बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई की तो कहाँ नौकरी, कहाँ क्या। Residents of Joshimath are leaving their houses which are there in the danger zone, and you can see that how the SDRF is helping all these people to pack their belongings, and the team of SDRF and the administration is over here at the ground, and the houses which are marked with red as the danger zone, people are leaving those houses. Everything is being recorded over here. जो सिंगदार में हमने कम से कम 30-40 मकान खाली कर दिए हैं जी, और उन्हें ऊपर सुरक्षित स्थानों में वो कर दिया है। तो जैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं, सामान जितना ले जा सकते उतना ले जाने दे रहे हैं यहाँ पर भी, जो जरूरी सामान है और वो ले जा रहे हैं सर ऊपर, और बाकी यही शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जितना एसडीआरएफ की टीम लोगों के पास जा रही है, जो घर खाली करने का था, आज ज्यादातर आपको लगता है घर खाली हो जाएंगे? आज सर हो ही रहे, पर डे 12-15 के हिसाब से करें। It has become very difficult to live in these houses because any moment they can collapse. They are on verge of collapse. A huge cracks have developed over here, and these are the visuals of people packing all their belongings over here. The administration officials are also over here. They are making sure that slowly and steadily all the danger zones are being vacated by the people. If you see towards that side, that particular house is also marked with a red color, so that means that it's a danger zone, and hence the vacation process, everybody should leave these houses and move to a safer zone. तो आपने लोगों को सुना, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती रही होगी आखिरकार कि हमारी जितनी जो लाइफ सेविंग्स थी, जो पूंजी थी, वो हमने घर बनाने में लगा दी, लेकिन अब वही घर हमें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अथॉरिटीज के बारे में बात करें तो एक एक्शन प्लान के बारे में जो मीटिंग्स हैं वो लगातार जारी है, जहां पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एनडीएमए ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करी, ऑन साइट जाकर विजिट भी किया। बताया जा रहा है कि एक टीम होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी वहां पहुंच चुकी है और जितनी क्राइसिस स्ट्रिकन एरिया है उनका मुआयना कर रही है, उनका जायजा ले रही है। और जहां तक डेमोलिशन प्रोसेस है वो भी बताया जा रहा है कि थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है। लेकिन एक जो डेलीगेशन है फ्रॉम द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी वहां जाकर पहुंची है जो टेंपल टाउन जोशीमठ है, बिकॉज बताया जा रहा है कि
एक दो जगह नहीं, लेकिन काफी बड़ा जो एरिया है वो क्राइसिस के अंडर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही उठता है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई, ऐसी सिचुएशन बनने ही क्यों दी कि लोग अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर है। It's not raining at this point of time in Joshimath, but the water is dirty given the fact this water is coming from inside the tunnels, inside the mountain, and this is the new source of water that has come up. Every new source of water that comes from the mountain, that breaks the mountain, that comes from the crack, is very, very dangerous for that particular belt. The Times now has been continuously reporting from various parts of Joshimath and showing everybody that how the situation is very volatile. And I'll show you that where exactly I am standing. Now this water is directly going towards the river Alaknanda, which is on this side. My camera person Harinder will show you the visuals of Alaknanda river, which is coming from Badrinath, which is hardly 32 kilometers from this particular area. So a new water source have come up, and this water is coming from the mountains of Joshimath. Now the locals claim that this water is coming out of the blast of the NTPC tunnel. Though the government has constituted a committee that will look into all these aspects, but if a new source of water comes up, it makes the land very volatile. Imagine the apartment over there, the flats over there, the residential complexes over there at the JP, under which this water is coming, and it has become very dangerous to live in Joshimath. Now, even as the centre and state rush expert teams to Joshimath, the damage has already been done and the residents of the temple town have taken to streets. क्योंकि जहां तक प्रोटेस्ट की बात करें, जो लोकल्स हैं, जो वहां के रेसिडेंट्स हैं, वो काफी तादाद पर स्ट्रीट्स पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो घर हैं उनको सीज तो कर लिया गया है, पर जो मदद है सरकार की तरफ से वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है। जितनी भी उनकी मांगे हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक पूरी नहीं की है। इस वक्त हम यहाँ पर छावनी बाजार वार्ड में हैं और यहाँ के तमाम वो लोग जिनके मकान 1-1.5 साल पहले टूट गए थे, उन लोगों ने ये रास्ता, अगर आप देखें बद्री जाने वाला रास्ता जो है वो रोका है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, इस वक्त आपको तस्वीरों में नारेबाजी आपको नजर आ रही होगी। हमें इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ पे आते ये सीज कर रहे हैं सभी लोगों का घर, और किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार से हमारी गुजारिश यही है कि जिनका घर टूट चुका है, जो बेघर हो रहे हैं, पहले उनकी व्यवस्था की जाए। हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया, जुलूस किया, प्रदर्शन किया, 1 साल से हमारी किसी ने सुध नहीं ली। ठीक है, चलो आज जब बड़े बड़े लोगों पे गाज गिरी, पूरा जोशीमठ जब इसके चपेट में आया तो पूरी शासन प्रशासन अलर्ट हुई। हमारी सुनी नहीं है, ना व्यवस्था की इन्होंने, और बेवजह हमारे घरों को सीज करने लगे। बच्चे हमारे नीचे, क्या इस सरकार ने हमारी सुन, जो पैसे वाले लोग थे उनको पैसे देकर यहाँ से भगा दिया गया है। हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सर कहाँ जाएंगे, हम अच्छी व्यवस्था करो हमारी, तब जाएंगे। पहले सील करने लग गए हमारे कि लोगों को कोई सुविधाएं तो नहीं दी गई, लेकिन लोगों के मकान सील कर दिए गए और लोग अब इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते को रोका है। तो प्रोटेस्ट हो रही हैं, लोग चिंतित हैं और बताया जा रहा है कि करीबन 600 से ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे घर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करा गया है कि वो डेंजर जोन पे आते हैं, और बताया जा रहा है लोगों के करीबन 70 परिवार है जो उन्हें बोला गया है कि आप सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट करे जाएं। लेकिन जहां वहां के लोग हैं वो भी सड़कों पे उतरने को मजबूर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है कि हमें अपने ही घर से बेघर किया जा रहा है, और जितनी सुविधा हो सके, जितनी मदद हो सके, सरकार की तरफ से उन्हें मिल नहीं पा रही है। यही लोगों का कहना है। As we continue to get you more ground reports from Joshimath, you're watching Times Now. We'll be back after a short break.